नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का बेसिकली टॉपिक बिहार स्पेशल को लेके है और वो मॉनसून चैप्टर से ही टॉपिक है, जैसा कि पिछले वीडियो में था। आपको बताया गया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बिहार या उत्तर भारत के जलवायु या वर्षा के वितरण, प्रेसिपिटेशन को ये इफेक्ट करता है। तो इस टॉपिक की कई क्लासेस या कई लेक्चर आपके पास जाएगी और डिफरेंट डायमेंशन से जाएगा, और हम इस लेक्चर को इस रूप में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में आपको दिख भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल से है, बिहार विशेष से है। आप कह सकते हो कि हम आज बात करने वाले हैं मेन अफेक्टिंग फैक्टर, भारत तथा बिहार के मॉनसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की बात कर रहे हैं, मेन अफेक्टिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, यही पूछा जा सकता है सीधा सीधा। पहला तो यही पूछा जा सकता है, भारत तथा बिहार के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर शॉर्ट नोट दीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है, भारत तथा बिहार के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन से पॉजिटिव फैक्टर हैं और कौन से नेगेटिव फैक्टर हैं। फिर तीसरा आपसे ऐसे ही पूछा सकता है, भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए तथा इसमें बिहार की भूमि को या बिहार के लैंड को या बिहार के फिजियोग्राफी को ये मॉनसून का वितरण या ये मॉनसून या बिहार के लिए कैसे प्रभावित कर सकता है। मतलब पीछे आपका, आप देखते होंगे पीछे जब बिहार बीपीएससी हम दे रहे हैं तो पीछे बिहार से रिलेटेड कुछ चीजें लगा दिया जाता है। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके क्वेश्चन में बिहार से जिक्र आए तो आपको बस समझना है, बिहार कोई स्पेशली, बिहार का क्लाइमेट कोई स्पेशली अलग नहीं है। जो उत्तर भारत का क्लाइमेट है, जो इंडो गेंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का मैदान का क्लाइमेट है, वही क्लाइमेट बिहार का है। मतलब हमें दूसरा कुछ स्पेशल नहीं लिखना होगा, दूसरा कुछ स्पेशल नहीं लिखना होगा। क्लाइमेट मतलब जलवायु बहुत समय पर बदलता है, बहुत दूरी, डिस्टेंस होगा तब जाके मौसम बदलता है। तो बिहार के लिए कोई हमें स्पेशल बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के रूप में नहीं समझना है कि बिहार बोल दिया तो एकदम दूसरा देश ही हो गया। हमें समझना होगा, हमें दिमाग में ये बात रखनी होगी कि जैसे हम उत्तर भारत के लिए जितना भी गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जितना जो भी क्लाइमेट, जो भी वर्षा का वितरण हम देख रहे हैं, वही बिहार के लिए होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा। बस बिहार लगा के आपको थोड़ा सा पैनिक करवा दिया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कर सकते हो। हम अभी बात करने वाले हैं मेन अफेक्टिंग फैक्टर, इसका मतलब मेन मेन जो हर साल होता हो। अब इसी बात में ये इंक्लूड है, ये निहित है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मॉनसून को इफेक्ट करते हैं, वो हर साल नहीं होते, वो कभी कभी होते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल में भी एक आध बार होते हैं, ऐसे भी फैक्टर हैं। यहां बात हो रही है मेन इफेक्टिंग फैक्टर जो हर साल प्रतिवर्ष इफेक्ट कर रहे हो मॉनसून को, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर जो सिर्फ अफेक्टिंग फैक्टर पूछा जाए तो फिर क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, बिहार के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों को बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों को बताएं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रतिवर्ष इफेक्ट नहीं करते हैं, वो कभी इफेक्ट करते हैं, जैसे आप सुने होंगे इंसो इफेक्ट, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट। हर साल इफेक्ट नहीं करता, ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एक जलधारा उत्पन्न होती है करंट पैसिफिक ओशन में, पेरू कोस्ट के पास, उसे एल नीनो का, वो वहां के पानी के टेम्परेचर को गर्म कर देती है। तो पानी के टेम्परेचर को गर्म कर देती है, इससे मामला थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, एडवर्स हो जाता है हमारे मॉनसून के लिए। एक इफेक्ट इंडोनेशियन डाईपोल, डाईपोल दो पोल, इंडोनेशिया में दो पोल हो जाते हैं, अफ्रीका के कोस्ट का पानी गर्म हो गया या फिर ठंडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, मलेशिया इंडोनेशिया के आसपास का पानी गर्म हो गया या ठंडा हो गया, तो दो पोल हो जाते हैं, ये भी इफेक्ट करता है। लेकिन बेटा ये मेन इफेक्ट में सकते, मेन इफेक्टिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये हर साल होने वाले नहीं। तो कैसे क्वेश्चन आए आपको पहले ये समझना होगा, क्वेश्चन का प्रारूप, क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। पहले आपको ये समझना है कि कौन क्या पूछना चाह रहा है।
अगर जो उसके हिसाब से हम जवाब नहीं दिए तो फिर कोई काम का नहीं। मैं बार बार बोलता भी हूँ कि फुकरे स्टाइल में जवाब नहीं देना है, फुकरे स्टाइल में जवाब नहीं देना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे मेन इफेक्टिंग फैक्टर है क्या। इसे लिखने के लिए कितनी चीजें हमारे दिमाग पे होल्ड रहेंगी, चीजें याद रहेंगी, ये भी ध्यान देना है। तो हम कैसे इसे डील करेंगे, इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे। तो मेन इफेक्टिंग फैक्टर हैं इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले मेन इफेक्टिंग फैक्टर। तो पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन, और उसमें बिहार को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है बात कर लेते हैं। तो चलो शुरुआत से हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको मॉनसून के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में आपको मॉनसून के बारे में लिखना होगा, मॉनसून कन्वर्ज होने की डेट वगैरह टाइमिंग थोड़ी लिखनी होगी, क्यों कन्वर्ज हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे, मॉनसून कैसे आ रहा है। हालांकि इस टॉपिक को भी डील करेंगे, देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते, एक बात कर देंगे। दूसरा, डायरेक्ट आपको शुरू हो जाना है फिर मेन इफेक्टिंग फैक्टर हैं क्या क्या से। तो कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, देखते हैं। पहले ध्यान से देखो, पहले हम ऐसे याद करेंगे, हमारे दिमाग पे चीजें कम होल्ड होती हैं तो हम ऐसे समझेंगे। तो एक बार सोचते हैं कि मॉनसून को इफेक्ट करने फैक्टर हम पहले सरफेस पे देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, मतलब वायुमंडल की ऊपरी परत में भी कुछ इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो टाइप से ऐसे दिमाग में रखेंगे, इसे लिखेंगे नहीं, लेकिन सरफेस पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। और फिर इंडिया के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर उसमें क्या क्या इफेक्ट कर रहा है बिहार से, दोनों क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जैसे इस मैप में अगर हम बात करें तो बिहार तो यही होगा, ये ऐसे कुछ खास ऐसे मान लेते हैं। तो पहला, आपको पता है यहाँ इक्वेटर है, मार्च महीने में ITCZ यहाँ रहता है, और जुलाई में यहाँ हो गया ITCZ। सरफेस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, सरफेस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, पहला पहला ही हम कर दिए। ITCZ का डेवलप होना इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ITCZ का डेवलपमेंट भारत के उत्तर के मैदान में इन समर। तो हम क्या लिख देंगे, भारत के उत्तर के मैदान में गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण ITCZ इक्वेटर पे जो था वो किधर हो जाता है, नॉर्थ में हो जाता है। फिर से, ये ITCZ स्टेबल नहीं होता बेटा, ये फिक्स नहीं होता, ये रहता है, स्टेबल नहीं होता। ये क्या होता है, ये मूव करता रहता है 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये मूव करता रहता है। ये क्या करता है, फिर ये पुल करता है किसको, ऑफ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को। और ये ट्रेड विंड होती है ह्यूमिड, क्योंकि ये ट्रेड विंड आती है इधर से बेटा, इधर आ रही है, ये खींचता है क्योंकि ये लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर बना रहता है, इसलिए इसे हाई प्रेशर से ये खींचता है। तो पहला तो सरफेस पे एक कारण हो गया ITCZ, इसमें इतनी बातें आपको लिखनी है। फिर ITCZ मॉनसून अगर भारत में आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो ITCZ कई कारणों में से एक बड़ा कारण है, इसीलिए इसे हम मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। मॉनसून ट्रफ, मॉनसून द्रोणी, गहरी जगह, मॉनसून द्रोणी जिसे कहते हैं। तो ITCZ एक इफेक्ट किया, एक सबसे बड़ा कारण हुआ ITCZ। फिर से आप फिर देखें, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा, दूसरा यहां समझ, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर। अब इक्वेटर पे ITCZ तो यहाँ डेवलप है, ITCZ, इस ITCZ में मतलब ये लो प्रेशर का एरिया और इधर हाई प्रेशर का एरिया, ये सब हाई प्रेशर का एरिया। यहां से विंड जाती है, कोई भी विंड, आप इतना बेसिक बातें जानते होंगे, कोई भी विंड जब तक इक्वेटर के साउथ में रहेगी वो लेफ्ट साइड उड़ती है, लेफ्ट साइड कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से।
यही साउथ वाली ट्रेड, सदर्न ट्रेड विंड, जैसे इक्वेटर को क्रॉस की, उसने अपना रास्ता बदल दिया, अपनी दिशा उसने बदल दी, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गई ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस इफेक्ट से अगर जो डिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये इंडिया के पास जाने लगी, इंडिया की ओर जाने लगी, जहां आईटी डेवलप है। दूसरा इफेक्टिंग फैक्टर क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझ, सरफेस पे अभी हम बात कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं मोडिफाइड ट्रेड या सॉदर्न ट्रेड, मोडिफाइड ट्रेड विंड that is cross equator and turn and deflect right side and move to ITCZ that is developed in northern plain of India। तो ये संशोधित दक्षिणी व्यापारिक पवनें जो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और कोरियोलिस बल के इफेक्ट से दाईं ओर मुड़ जाती हैं या दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और ये इंडियन ओशन से ITCZ जो भारत के उत्तरी मैदान में डेवलप है उसकी तरफ जाती हैं। ये तो धार के लिए भी इफेक्टिंग फैक्टर है, के लिए आपको ध्यान से समझना होगा, ऐसे चीजों को निकालना होगा बेटा कि क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। जब तक आप इसे ध्यान नहीं दोगे तब तक फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर से। और क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा इफेक्ट करने वाला फैक्टर, थर्ड सरफेस पे अभी हम बात कर रहे हैं, दिमाग में रखना, पहले सरफेस पे फिर अपर ट्रोपोस्फेरिक फेनोमेना। थर्ड, थर्ड में टेम्परेचर का डिफरेंट, और किसके किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन लैंड या कॉन्टिनेंट और ओशन, तो बिटवीन लैंड मास एंड देन ओशन का टेम्परेचर लैंड मास से कम, जबकि लैंड मास का टेम्परेचर ज्यादा। जब लैंड मास का टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर, इसका कम, इसकी तुलना में कम, इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलेगी। यहाँ हाई प्रेशर, टेम्परेचर इसका स्थल से कम होता है, यहाँ लो प्रेशर और उसके बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है। तो कहा जाता है, आप सुने हो, हम गांव वगैरह में दादा बाबा लोग क्या बोलते थे कि यार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बारिश ज्यादा होगी, क्यों, गर्मी ज्यादा पड़ रही है जून महीने में, जुलाई महीने में, आप देख रहे हैं अप्रैल महीने में गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, स्थल गर्म होगा, गर्म होगा तो हवाएं यहाँ तेजी से ऊपर उठेंगी, हवाएं तेजी से ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर का एरिया यहाँ डेवलप होगा, जितना ज्यादा लो प्रेशर का एरिया डेवलप होगा उतना ज्यादा इस हवा को खींचेगा ये लो प्रेशर। तो टेम्परेचर का डिफरेंट, लैंड मास और ओशन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंट, ये भी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगला फिर क्या हम करेंगे, ध्यान से समझना है। चौथा फिर हिमालय का रोल भी है, हिमालय का रोल हमारे मॉनसून को इफेक्ट करने वाले हिमालय में क्या क्या रोल है भाई, हिमालय का देख लेते हैं। पहले तो हिमालय की लोकेशन कुछ ऐसे है, कुछ इस टाइप से हिमालय की लोकेशन। अब ये क्या किया, हिमालय का रोल, हिमालय का रोल समर में क्या कर रहा है हिमालय, समर सीजन में हिमालय इधर से इंडियन ओशन से आने वाली ह्यूमिड एयर मास को ब्लॉक कर देता है। इसको फिर से, ये अराकानियोमा माउंटेन ये ह्यूमिड एयर मास को ब्लॉक कर देता है, खूब अच्छे से ब्लॉक करता है, और हिमालय में ब्लॉक साउथ वेस्ट ट्रेड, ये जो साउथ वेस्ट से ट्रेड जा रही है इसे ब्लॉक किया, और क्या किया, प्रोड्यूस रेनफॉल या ओरोजेनिक रेनफॉल, इसी को मॉनसूनी रेन कहते हैं, फॉल करता है। और सबसे अधिक इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसलिए बारिश होती है, ये ब्लॉक कर दे रहा है साउथ वेस्ट ट्रेड को और मॉनसूनी रेनफॉल हो। पहला तो ये है गर्मी के मौसम में क्या। फिर हिमालय का रोल, ठंडक के समय क्या होता है, ठंडक के समय क्या है हिमालय का रोल, ठंडक के समय यही हिमालय क्या करता है बेटा, ठंडक के समय यही हिमालय इधर से आने वाली, वेस्ट से आने वाली वेस्टर्ली
वेस्टर्ली विंड को भी ब्लॉक करता है। तो फिर क्या किया, यही हिमालय वेस्ट से आने वाली वेस्टर्ली को ब्लॉक द वेस्टर्लीज विंटर। और फिर विंटर रेन शुरू होती है। कल आपको बताया भी था थोड़ा सा पिछले वीडियो में, विंटर रेन शुरू होती है, इसी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, इसी को टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। फिर विंटर में और क्या करता है, यही हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली कूल विंड को भी ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्लॉक कूल विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो कूल आती है उसे भी ब्लॉक करता है। रोल हुआ। अब लगभग लगभग सरफेस पे जितनी बातें हैं वो कर चुके हैं। फिर से इसका मतलब फिर हमें देखना अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में क्या क्या फैक्टर हैं, जेट हैं जो प्रभावित कर रही हैं। अब जेट कौन कौन सा इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कल के वीडियो में आपको बताया गया था, बस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसका मतलब कल का वीडियो आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूरा करने के लिए। कल का वीडियो ध्यान देना है। कौन कौन सी जेट है जो इफेक्ट करती हैं उसे मैं थॉरोली बता दे रहा हूँ। आपको कल बताया गया था विंटर में पांचवा अपर ट्रोपोस्फेरिक फैक्टर, क्या पहला, विंटर में, इन विंटर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट डेवलप होती है इन अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। पहला हो गया, मतलब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट यहाँ नॉर्दर्न इंडिया के अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में ऐसे डेवलप होता है। ये आप, और ये क्या करती है, ये इधर से आने वाली वेस्टर्ली पुश करती है, क्या करती है, पुश करती है ऑफ वेस्टर्ली विंड इन विंटर साइज। और अभी आपको बताया इससे वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, कल का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जेट के बारे में मैंने बताया। दूसरा, समर सीजन में क्या होता है, समर में, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये जो जेट है, ये जो ब्लू कलर से आपको क्या, ये जो जेट है, ये जेट नॉर्थ हो जाती है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है, हिमालय को ये पार कर जाती है, हिमालय को पार कर गई। और जब हिमालय को पार की तो पहला क्या हुआ, समर सीजन में, समर सीजन में, समर सीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट क्रॉस द हिमालय एंड शिफ्टेड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। और फिर क्या होता है, तिब्बत का प्लेटू रिसीव करता है हैवी सनलाइट और यहाँ टेम्परेचर हो जाता है अधिक, यहाँ टेम्परेचर हो जाता है अधिक, और यहाँ से एक जेट ऐसे ऊपर उठती है, आपको बताया गया था, फिर आके इंडियन ओशन में नीचे उतरती है, हाई प्रेशर बनाती है, फिर यही पुश कर देती है साउथ वेस्ट ट्रेड को, और इसे बोलते हैं ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक फेनोमेना में, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की शिफ्टिंग होगी नॉर्थ में, और यहाँ तिब्बतन प्लेटू से एक जेट ज्यादा टेम्परेचर के नाते एक जेट ऊपर उठेगी अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन से। जैसे ये तिब्बतन प्लेटू है, हम मान लेते हैं ये तिब्बतन प्लेटू है, आपको समझना होगा, यहाँ से एक जेट ऐसे ऊपर उठेगी और ऊपरी वायुमंडल से, साउथ एशियन कंट्री के ऊपरी वायुमंडल से ये साउथ में आएगी और फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, और यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी, यही हाई प्रेशर यहाँ बने हुए लो प्रेशर की ओर साउथ वेस्ट ट्रेड को
अब इसमें ध्यान देना है 5-6 फैक्टर में से कौन कौन सा फैक्टर बिहार को इफेक्ट कर, बिहार को इफेक्ट कर रहा है बेटा। बिहार का मतलब नॉर्थ इंडिया को इफेक्ट कर रहा है। कौन कौन सा फैक्टर बिहार को इफेक्ट कर रहा है, तो हमें समझना होगा। बिहार की लोकेशन कुछ न कुछ कहीं ऐसी है। मानसून को इफेक्ट करने वाले रीजन में आपको पता है बिहार के आसपास सबसे ज्यादा तो हिमालय का रोल है। रोल ऑफ हिमालय, ये पूरा आप लिख के यहाँ आपको दिया है। बिहार को इफेक्ट करने वाले ये क्या करता है, तो देखो वही यही बात आप यहाँ लिख दोगे। समर सीजन में साउथ वेस्ट ट्रेड को ये ब्लॉक कर देता है, लेकिन लेकिन आपको क्या लिखना है, समर सीजन में साउथ वेस्ट ट्रेड को ब्लॉक करता है। और बिहार में साउथ वेस्ट ट्रेड किधर से आती है, बिहार में साउथ वेस्ट ट्रेड इधर बे ऑफ बंगाल रीजन से आती है, हिमालय ब्लॉक करता है। फिर इधर से घूम के आती है ट्रेड विंड, हिमालय ब्लॉक। तो बिहार वाले रीजन में बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से और भारत के नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाओं को ये हिमालय ब्लॉक करता है, जिससे ओरोजेनिक रेन होती है। तो हिमालय का रोल बिहार के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में कारण है। क्या क्या आपको भी अभी बताया आईटीसीजेड, आईटीसीजेड का डेवलपमेंट मैंने बताया, ये समर सीजन में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड होता है। ये शिफ्ट नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, सॉरी स्टेबल नहीं रहता, शिफ्ट होता रहता है। और इसका मतलब यही 20 से 25 डिग्री यहीं कहीं शिफ्ट होता रहता है, होता रहता है। तो आईटीसीजेड का डेवलप होना बिहार के मैदान में या गंगा के मैदान में, ये भी बिहार के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक बड़ा कारण है। ये क्या करता है, ये पुल करता है, पुल द ह्यूमिड एयर मास। और कहां से पुल करता है, यही ध्यान से समझ, कहां से पुल करेगा बिहार में, बिहार में कहां से पुल करेगा, बे ऑफ बंगाल से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। यहाँ अरबियन सी से कम पुल करता है, अरबियन सी से कम पुल करता है। हम मैकेनिज्म पे एक बार बात करेंगे, मॉनसून के प्रेसिपिटेशन, मॉनसूनी प्रेसिपिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से पर एक बार बात करेंगे तो थोड़ा सा उसमें समझेंगे। बिहार को प्रभावित करने वाले कारकों में आईटीसीजेड हो गया, आईटीसीजेड प्रभावित करता है। ठीक, अगला, बिहार में स्पेशली या हम कहें उत्तर भारत में स्पेशली क्या प्रभावित करता है, जो लगभग लगभग हर इंडिया के और रीजन में प्रभावित नहीं करता, इस पर भी बात करनी है। तो ध्यान देना है। तीसरा, टेम्परेचर का डिफरेंट, टेम्परेचर का डिफरेंट भी बिहार को प्रभावित करता है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान ज्यादा टेम्परेचर रिसीव, गेंगेटिक प्लेन, प्लेन क्या करता है, रिसीव करता है एक्सेस, रिसीव करता है एक्सेस या मोर टेम्परेचर, और इससे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। और ये लो प्रेशर यहाँ इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर से हवाओं को, फिर से बिहार में और क्या क्या बड़े बड़े रीजन हैं, बड़े बड़े फैक्टर हैं। टेम्परेचर का डिफरेंट हो गया, मॉडिफाइड ट्रेड विंड तो सबको प्रभावित करेगा। अच्छा, अगला यहाँ क्या हो सकता है, रोल ऑफ हिमालय हमने देखा ही, हिमालय का स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए बिहार में बारिश ज्यादा होती है, इसमें आप लिख दोगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बिहार में गंगा, गंगा नदी बेसिन की चौड़ाई यहाँ बढ़ जाती है, तो ध्यान से, गंगा नदी बेसिन की चौड़ाई यहाँ बढ़ जाती है। तो और रीजन बिहार में मानसून को इफेक्ट करने वाले, गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर, बिहार का मैदान बेटा फ्लड इफेक्टेड है, फ्लड इफेक्टेड होने के नाते बाढ़ ज्यादा आती है, तो पूरा बिहार का मैदान ज्यादा आर्द्रता भरा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा यहाँ हो जाती है, जिससे इधर से आने वाली हवाएं समुद्र से दूरी होने पर भी गंगा बेसिन से ही ह्यूमिडिटी ले लेती, बिहार का मैदान ह्यूमिडिटी भरा हुआ उस समय हो जाता है मानसून में। ये भी ऑटोमेटिक इन हवाओं को ह्यूमिडिटी गंगा नदी बेसिन से ही मिल जाती है, तो कहीं गंगा बिहार के
प्रभावित करने के कई कारकों में से बड़ा कारण। तो और सब तो है ही, आपको बताया हिमालय का रोल, ITCZ सब कुछ देखेंगे। हिमालय के रोल में आप ये भी लिख सकते हो भाई हिमालय का ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, हिमालय में ऐसा सिंटैक्सिस, यहाँ मोड़ है, ऐसे मोड़ है, ये मोड़ ना होता तो बिहार के किशनगंज में इतनी ज्यादा बारिश नहीं, क्योंकि इसी मोड़ के नाते ऐसे हवाएं उड़ जाती हैं। तो यहाँ किशनगंज वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट ये बारिश कर। तो एक बार आपको ध्यान से मैं रिवाइज करा दूं कि क्या क्या आपको इसमें लिखना है। ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, हम देख रहे हैं मेन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ मॉनसून ऑफ ऑन मेन अफेक्टिंग फैक्टर द मॉनसून ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत और बिहार के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक। इससे क्वेश्चन भी हम मेन इफेक्टिंग फैक्टर मतलब हर साल जो हो रहा है, हम एल नीनो ला नीना की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हर साल नहीं होता है। तो मेन इफेक्टिंग फैक्टर हमने में क्या देखा, पहला देखा इंट्रोडक्शन हम देंगे, उसके बाद फैक्टर में हम देखेंगे पहला ITCZ, मतलब हम सरफेस पे पहले देंगे, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में बाद में देखें। यही मैंने बोला कि ऐसे ही को टेकल करते समय हल्का क्लू दिमाग में रखना है, पहले फ्लोचार्ट डायग्राम बना लेना है, ड्राफ्टिंग पहले क्वेश्चन, तब आप ठीक से लिखोगे तो हमें बचेगा। तो ITCZ नॉर्थ में डेवलप हुआ ये स्टेबल नहीं होता, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर शिफ्ट होता रहता है, ये पुल करता है इधर इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट ट्रेड को, इसे मॉनसून ट्रफ कहते हैं। ये बिहार के भी मॉनसून को इफेक्ट करेगा। मॉडिफाइड ट्रेड विंड, समर सीजन में साउदर्न ट्रेड जो इक्वेटर तक जा रही थी, ITCZ के इधर होने से ये मॉडिफाई हो जाती है, दूसरी तरफ मुड़ जाती है और किधर जाने लगती है, साउथ वेस्ट से चलने लगती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंट बिटवीन लैंड एंड ओशन भी इफेक्ट कर रहा है मॉनसून। हिमालय का रोल, हिमालय का रोल क्या करता है, हिमालय चारों तरफ से जो विंड आ रही है उसको ब्लॉक कर रहा है। दूसरा, हिमालय का ये सिंटेक्सिस बैंड और अराकानियोमा, ये विंड को क्या कर रहा है, विंड का नेचर है नॉर्थ में राइट साइड मुड़ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये विंड को देखो लेफ्ट साइड मोड़ दे, का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसीलिए तो हिमालय का रोल बड़ा है। मैंने बोला समर में ब्लॉक करता है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को, विंटर में ब्लॉक करता है वेस्टर्ली विंड को, विंटर में ही ब्लॉक करता है सेंट्रल एशिया से आने वाली कूल विंड को। तो ये बिहार के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करेगा। अपर ट्रोपोस्फेरिक फैक्टर क्या क्या है, विंटर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, विंटर में ये थोड़ा सा साउथ में होगा, मतलब इंडियन प्लेन में होगा, समर में नॉर्थ में शिफ्ट कर जाएगा। तो विंटर में जब साउथ में होता है तो ये पुश करता है इस वेस्टर्ली विंड को, और ये वेस्टर्ली विंड इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में और गेंगेटिक प्लेन बिहार ब्रह्मपुत्र बेसिन तक बारिश कराती है। जब ये समर में शिफ्ट हो गया तो तिब्बत के पठार से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उठती है ऊपर, और ये ऊपर उठते हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के ऊपरी वायुमंडल से इंडियन ओशन में आके सबमर्ज हो जाती है, हाई प्रेशर बनाती है। हाई प्रेशर यही सब साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को पुश कर देता है, यहाँ आपको बताया गया। बिहार के बारे में जो स्पेशली बात थी वही मैंने 2-3-4 चीजें यहाँ भी बता दी कि हिमालय का रोल बहुत बड़ा है बिहार के मानसून को इफेक्ट करने वाले कारकों में। हिमालय ब्लॉक करता है, हिमालय यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाने वाली हवाओं को टर्न करता है, इसीलिए बिहार के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ हवाएं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से हिमालय के इस मोड़ के नाते यहाँ आती हैं। ITCZ हिमालय बिहार के आसपास डेवलप ही रहता है, तो ये भी पुल करता है एयर मास को, ह्यूमिड एयर मास को। गंगा का रोल भी है, क्योंकि गंगा नदी बेसिन ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी भरा हुआ होता है, तो बिहार में कई स्थानों पर आप देखते होंगे दूरी समुद्र से बढ़ भी जाती है, समुद्र से दूरी हो गई, ह्यूमिडिटी कहाँ से मिले, तो गंगा नदी ह्यूमिड रहता है कि वो हवाएं वहां से गंगा नदी बेसिन से कलेक्ट कर लेती हैं, जिससे ह्यूमिडिटी की बहुत जरूरत नहीं पड़ती और बारिश धीरे धीरे। ये इतने आपको इस टेकल करना है विथ फिगर, बिना मैप के आप क्वेश्चन क्लियर। ठीक, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, मतलब यही मॉनसून वाला ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। थैंक यू।